Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is exercise 1.3. आज हम exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हमारे पास कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है, जबकि सेट्स हमारे पास दिए गए हैं ए एंड बी। ए सेट जो है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 13 है और बी जो सेट है 5, 9, 13, 17, 21 और 25 है। तो हमने वेरिफिकेशन करवाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की। इससे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों सेट्स जो है ये क्या डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं या सबसेट्स हैं। तो डिसजॉइंट के लिए हम ये देखते होते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को देखेंगे। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं क्या उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम कहते हैं कि दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। और अगर दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, एक हो, दो हो या इससे ज्यादा हो, तो वो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर पूरे का पूरा सेट ए जो है ये बी में आ जाए तो फिर ए जो होगा ये बी का सबसेट कहलाएगा। या ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो तो हम कहते हैं ए जो है ये बी का सबसेट है। तो फिर इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं कि ए यूनियन बी हम टेबुलर फॉर्म में पहले सॉल्व करेंगे इसको। ए यूनियन बी, तो यहां पर जो सेट्स हैं ये क्या है ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर 5, 9 और 13 ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये कॉमन आ रहे हैं। तो इस वजह से ये ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ए यूनियन बी, ए सेट 3, 5, 7, 9, 11 और 13। यूनियन बी, बी है हमारे पास 5, 9, 13, 17 और 21 और 25 ही आ जाएगा। अब ए यूनियन बी हम कैसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे अरेंजमेंट में, और जो 2 टाइम्स एलिमेंट आएंगे उनको सिंगल टाइम में लिखा जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25 ही आ जाएगा ए यूनियन बी। अब चूंकि जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं और इसकी वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए हमारे पास ये आ जाएगी ये यूनिवर्सल सेट है। क्लोज फिगर में हम दो सेट्स को डिस्क्राइब करेंगे। ये सेट ए आ गया हमारे पास और ये सेट आ जाएगा बी। अब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम 5, 9 और 13। यहाँ पर भी 5, 9 और 13 के एलिमेंट्स मौजूद है, तो ये कॉमन में आ जाएंगे 5, 9 और 13। ठीक है। इसके बाद ए में जो रह गए 3, 5 कॉमन में आ गया, 7, 9 कॉमन में, 11, 13 कॉमन में। तो 3, 7 और 11 ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए के एलिमेंट्स हैं, कॉमन में नहीं आए, जो वो हम सेट ए में लिख देंगे। अब बी में 5, 9 और 13 तीनों के तीनों कॉमन है। इसके बाद 17, 21 और 25 ये एलिमेंट आ जाएंगे बी के जो कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए यूनियन बी। अब यूनियन में हम क्या कैसे कलर करते होते हैं कि यूनियन के अंदर हम टोटल के टोटल जो सेट्स होते हैं उनको कलर करते हैं। तो इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर सेट ए में। ए पूरे का पूरा कलर हो जाएगा और बी भी पूरे का पूरा कलर होगा। तो बी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से और ए में हम वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के अंदर सिंपली अगर कहें तो ए और बी ये दोनों ही कलर होंगे और दरमियान वाले जो होंगे ये भी कलर होंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। इसके बाद ये है हमारे पास ए यूनियन बी कि ए भी कलर होगा और बी भी कलर होगा और उनके दरमियान वाले ये जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं ये भी कलर होंगे। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अब हम निकालते हैं बी यूनियन ए। बी यूनियन ए के लिए क्या करेंगे
बी यूनियन ए। अब सेट बी पहले लिखा जाएगा 5 9 13 17 21 और 25 यूनियन ए है हमारे पास 3 5 7 9 11 और 13 ये आ जाएगा। अब यूनियन में हम क्या करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ए और बी दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे या बी और ए दोनों सेट्स के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे जो दोनों में मुश्तरक होंगे उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो 3 5 7 9 3 5 7 9 इसके बाद 11 13 17 21 और 25 ये एलिमेंट आ जाएंगे बी यूनिट ए में। अब बी यूनिट ए की हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे तो वो यहाँ पर बना देंगे। बी यूनिट ए यूनिवर्सल सेट हमारे पास रेक्टेंगल की शक्ल में आएगा। ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या बनाना चाहते हैं बी यूनिट ए, तो सेट बी आ जाएगा हमारे पास, और ऐसे सेट ए आ जाएगा बी और ए। अब बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। हमने देखा है यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 5 9 13 5 9 और 13, तो यहाँ पर लिखे जाएंगे 5 9 और 13 ये 9 है। इसके बाद बी सेट के जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो कौन से 5 9 13 ये आ गए। इसके बाद 17 21 और 25 ये एलिमेंट्स यहाँ बी में आ जाएंगे। इसके बाद ए के एलिमेंट्स 3 7 और 11 जो रह गए हैं उनको मैंने क्रॉस से लिख दिया कि 3 7 और 11 ये जो है ये कॉमन में नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे 3 7 और 11। अब कलर कैसे करेंगे, कलर के लिए हम बी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और ए में हम क्या करते हैं वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन ए आ जाएगा। मींस कि बी भी कलर हो गया, ए भी कलर हो गया, उनका जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन एलिमेंट्स है जिस रीजन में आ रहे हैं वो भी हमने कलर कर दिया। तो बी यूनियन ए ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी ये भी टोटली कलर है और बी यूनियन ए ये भी टोटली कलर है। तो कलर ये शो करवा रहा है कि जो ए यूनियन बी का आंसर है वही बी यूनियन ए का है। तो ये दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरिफिकेशन वेन डायग्राम के जरिए से कैसे करते हैं ये हमने देखा। तो हमने देखा कि ए और बी ये दोनों कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी बी और ए ये दोनों कर रहे हैं और इनका कॉमन रीजन यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद इसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। वो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। सेट ए 3 5 7 9 11 और 13 इंटरसेक्शन बी है 5 9
13, 17, 21 और 25। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं। 5, 9 और 13, 5, 9 और 13 ये दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 5, 9 और 13। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड को टेबल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन ए, बी क्या है हमारे पास 5, 9, 13, 17, 21 और 25। इंटरसेक्शन ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब बी इंटरसेक्शन ए है तो इंटरसेक्शन के अंदर हम वही एलिमेंट्स देखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं 5, 9 और 13 है। 5, 9 और 13, यहाँ पर भी 5, 9 और 13 दोनों साइड्स में मौजूद है। तो अब इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, बी इंटरसेक्शन ए में क्या आ जाएगा 5, 9 और 13। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की पहले कि ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ये है हमारे पास यूनिवर्सल का क्यू। क्लोज फिगर में हम सेट ए और बी को बनाएंगे क्लोज फिगर में, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 5, 9 और 13 है। ये सेट ए है, ये बी है, कॉमन कौन से 5, 9 और 13। ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कौन से हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं 3, 7 और 11 ये रह जाएंगे। 3, 7 और 11 ये रह जाएंगे। इसके बाद बी के एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कौन से हैं, 5, 9 और 13 कॉमन आ रहे हैं। इसके बाद 17, 21 और 25 ये रह जाएंगे तीन एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन के अंदर कलर कौन सा रीजन होता है जो दोनों सेट्स में हम कॉमन देख रहे थे, ये जो रीजन है ये दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ये कलर हो जाएगा जस्ट ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब हम बनाते हैं बी इंटरसेक्शन ए के लिए वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, सेट बी और सेट ए, बी और ए ये है। अब बी और ए में कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं हमारे पास 5, 9 और 13, 5, 9, 13। अब बी के जो एलिमेंट्स रह गए हैं 17, 21 और 25, 17, 21 और 25। ऐसे ही ए में देखेंगे तो 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 ये आ जाएंगे। अब कलर कौन सा रीजन होता है जो दोनों में कॉमन होता है वो कौन सा रीजन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी और ए में जो कॉमन रीजन है वो ये है, तो ये कलर हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट है बी वाला और ये वाला, यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों में जो रीजन है वो कॉमन रीजन ही शेडेड है, कॉमन रीजन ही कलर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ये जो रीजन है बी इंटरसेक्शन ए के, ये हमने किसके जरिए से शो करवाया है, वेन डायग्राम के जरिए से। वेन डायग्राम के जरिए से हमने क्लियर किया कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो रीजन है शेडेड वो और बी इंटरसेक्शन ए में जो रीजन है शेडेड वो, ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों में एक जैसे एलिमेंट ही कॉमन आ रहे हैं 5, 9, 13, 5, 9, 13। कलर भी यही रीजन शेड हो रहा है दोनों में। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट का यहाँ पर हमने करना है, वो है हमारे पास जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो पार्ट है हमारे पास है वो है सेट्स n एंड z। हमें दो सेट दिए गए n एंड z। n जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 1। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर
z is equal to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। देन हमें वेरीफाई करवाना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को, ऐसे ही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को, लेकिन फर्स्टली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को हम वेरीफाई करवाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहले स्टेटमेंट n यूनियन z, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी। तो n यूनियन z में n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन यूनियन z। अब z में देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी इंटीजर हैं 1 2 3 जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स z में मौजूद हैं प्लस के साथ, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन ये हैं। लेकिन माइनस में भी मौजूद है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन लिया जाएगा हमारे पास n यूनियन z। ऐसे ही हम देखते हैं z यूनियन n। z क्या है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन यूनियन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन लिया जाएगा। अब यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन लिया जाएगा हमारे पास z यूनियन n। जी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो टेबल फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं। एक जैसे आ रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही नीचे यही ऊपर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है यहाँ पर, लेकिन हमने वेन डायग्राम से इसको क्लियर करना है। जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे इसकी तो पहले ये देखेंगे कि क्या ये सेट डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे z में मौजूद हैं। तो n जो है ये सबसेट है z का, n जो है ये सबसेट है z का, ठीक है। तो सबसेट है z का। तो हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले इसकी कि हमारे पास आ जाएगी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास। अब देखते हैं कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं कि जो बड़ा सेट होता है उसको पहले बनाएंगे। ये जो बड़ा सेट होता है इसको हम कैसे बनाते हैं कि जो बड़ा सेट होता है उसकी पहले फिगर ड्रा करते हैं और उस बड़े सेट में ही जो छोटा सेट है n वो इसी में ही आ जाएगा। ये n है हमारे पास और ये z है। ऐसा क्यों है, क्योंकि n जो है ये सबसेट है z का, n जो है ये सबसेट है z का। तो n सेट ऑफ इंटीजर में ही शामिल है, इसी में ही हमने इसको बना दिया है। तो यूनियन के अंदर हम देखते होते हैं कि जो पूरे का पूरा सेट होता है वो कलर होता है, शेड होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं n ये भी कलर होगा और z ये भी कलर होगा। n और z ये टोटल कलर हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा n यूनियन z। ऐसे ही अब हमने लेना है z यूनियन n मींस राइट हैंड साइड। तो रेक्टेंगल क्या कहलाते हैं हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद सेट z n इसी सेट में शामिल है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं z यूनियन n। यूनियन के लिए हम देखते हैं कि सारे के सारे पोर्शन को हम कलर कर देते हैं, दोनों साइड्स को हम कलर कर देते हैं यहाँ पर। और n को भी कलर कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा z यूनियन n। तो फिगर से हम देख सकते हैं वेन डायग्राम इसकी बता रही है कि ये दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं
एन यूनियन जी जो है ये इक्वल है जी यूनियन एन। ठीक है, तो वेन डायग्राम के जरिए से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के लिए ये क्लियर किया, कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन ये वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होता है हमारे पास, n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड जो है ये है हमारे पास कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हमने वेरीफाई करवाना है वेन डायग्राम के जरिए से। तो फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। n इंटरसेक्शन z, n है हमारे पास 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इंटरसेक्शन z 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन ये आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n जो है ये सबसेट है z का, n के सारे एलिमेंट z में मौजूद हैं, लेकिन z के सारे एलिमेंट n में मौजूद नहीं है। कौन से नहीं है? 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। नेगेटिव वाले जो नंबर है 0 और नेगेटिव वाले जो नंबर है वो n में मौजूद नहीं है। n वाले जो नंबर है वो z में मौजूद है, और 1 2 3 पॉजिटिव वाले सारे के सारे नंबर 0 को हटा के जी विदाउट 0 1 2 3 पॉजिटिव वाले जो नंबर है ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन n इंटरसेक्शन z। अब राइट हैंड साइड है इसकी z इंटरसेक्शन n। अब z क्या है? ये सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इंटरसेक्शन में फिर 1 2 3 अप टू सो ऑन यही आ जाएगा, तो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन होता है वो हम जस्ट राइट करके इंटरसेक्शन में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये है z इंटरसेक्शन n। अब इसकी वेन डायग्राम पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट u, इसके बाद सेट z, और n चूंकि सबसेट है z का तो इसीलिए ही आ जाएगा n। और इंटरसेक्शन में हम दोनों का जो कॉमन रीजन होता है वो हम जस्ट चेक करते हैं, तो इसमें n जो है ये दोनों का कॉमन रीजन है, क्योंकि n c में मौजूद है, ये वाला जस्ट कलर हो जाएगा, n जस्ट कलर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास n इंटरसेक्शन z। इसके बाद z इंटरसेक्शन n हमें लेना है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट सेट z n इसी में ही आ जाएगा क्योंकि सबसेट है z का, और z इंटरसेक्शन n में भी n ही जो है इसका रिजल्ट बन रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 ये इक्वल है n, इट मींस जस्ट n जो है ये कलर होगा, क्योंकि कॉमन रीजन इंटरसेक्शन में कलर होता है और वो n ही है, तो ये कलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए से। वेन डायग्राम में हम नजर आ रहा है कि जो सेट n है यहाँ पर यही कलर है, और यहाँ पर भी सेट n जो है ये कलर है, तो दोनों का रिजल्ट जो है ये एक जैसा है। यहाँ से हम मज़ीद देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट एक जैसा है, तो n इंटरसेक्शन z ये इक्वल हो जाएगा z इंटरसेक्शन n। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। थैंक्स स्टूडेंट्स।